माह रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस मुकद्दस रमजान में कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक का पढ़ना, देखना, छूना और सुनना सब अल्लाह की इबादत में शामिल है। कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। कुरान पाक का यही पैगाम मुस्लिम घरों में पहुंचाने के लिए गोरखपुर की तज़ीम करवाने अहले सुन्नत ने एक शानदार मुहिम शुरू की है। तज़ीम के कारकुन इस मुहिम के जरिए कुरान पाक का उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तर्जुमा कुंजल ईमान घर घर पहुंचाने का नेक काम कर रहे हैं। बता दें कि तज़ीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सभी मेंबर नौजवान कारी और हाफिज हैं। करवाने अहले सुन्नत की इस मुहिम को लेकर हमारे गोरखपुर के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी ने तज़ीम के मेंबर से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। माह रमजान का पाक महीना चल रहा है और आपको बता दें कि इसी पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इस कुरान शरीफ को लेकर यहाँ पे कुछ उलमाए कराम हैं जो कि नौजवान हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। कुरान शरीफ को बाकायदा उन्होंने तर्जुमा कराया है और लोगों में इमदाद कर रहे हैं। वो उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस मुहिम को उन्होंने शुरू किया है और किस तरह से अमल में ला रहे हैं। हमारे साथ अनस रिजवी साहब हैं, ये नौजवान उलमा है। हम इनसे जानते हैं सारी कारकर्दगी इन्हीं की है और ये बताएंगे किस तरह से इस प्रोग्राम को ये मैनेज कर रहे हैं। अनस साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इस काम को किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं? जी, सबसे पहले इसके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के क्राउड फंडिंग की। जब पैसे जुट गए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा किया हुआ कुरान कंजुल ईमान, जो एक लाजवाब तर्जुमा है और पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में पढ़ा जाता है और बड़ी तादाद में शाया होता है, उसे हम लोगों ने बाहर से मंगाया तकरीबन 150 पीस, और उसके बाद हम लोग उसे आम लोगों के घरों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम तौर पे लोग कुरान पाक अरबी में पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते कि अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, क्या हुक्म दे रहा है। इसीलिए 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कुरान पाक मंगवाया गया और गोरखपुर के तमाम घरों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से आप इन लोगों के घरों पे पहुंच रहे हैं और उनको ये तकसीम कर रहे हैं? ये उस इलाके के कुछ उलमा से मुलाकात करने के बाद हम उनसे मशवरा करते हैं कि किन किन के घर ज़रूरत है, कौन लोग पढ़ने वाले हैं, किन को देना मुनासिब होगा। फिर उसके बाद उनके घर पहुंच के उन्हें वो प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि 150 अदद आपने मंगवाई है, तो इसके मद में अखराजात भी हुए होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? ये क्राउड फंडिंग करके लोगों से चंदा लेके इसे इकट्ठा किया गया है। तकरीबन 60,000 रुपये इस वक्त हो गए हैं और 150 कुरान पाक मंगाई गई। आगे भी मज़ीद कोशिश है पूरे रमज़ान ये तकसीम किया जाए। अब तक कितनी कुरान शरीफें आप लोगों ने तकसीम कर दी? तकरीबन 60। बहुत बहुत अच्छा इन लोगों की कारकर्दगी है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक कारी साहब हैं, वो बताएंगे कि इन बच्चों ने जो शुरुआत की है, कैसी शुरुआत है, इसको लेकर क्या कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं? माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तहरीक कारवान अहले सुन्नत की तरफ से ये जो मुहिम चलाई गई है, कुरान पाक बिलखुसूस आला हज़रत अदीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा कंजुल ईमान, जो उर्दू और हिंदी और अंग्रेज़ी में इसको जो बांटने का ये काम कर रहे हैं, बहुत ही मुबारकबाद हैं कि काबिल हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इस महीने के ताल्लुक़ से फरमाया था, वमन तक़र्रब फ़ी बिख़ुस्लतिन मिनल ख़ैर काना कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सवा। जो इसमें कोई नेक और नफली काम करेगा, अल्लाह ताला उसे एक फ़र्ज़ का सवाब अता करेगा। तो ये एक ऐसा फ़र्ज़ का सवाब है तो नफल काम, लेकिन इन्हें फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। लिहाजा ये बच्चे लायक मुबारकबाद हैं कि इस मुबारक रमज़ानुल मुबारक में जो ये मुबारक किताब का नुज़ूल हुआ, इसी मुबारक महीने की मुनासबत से उन लोगों ने तर्जुमा कंजुल ईमान जो है जगह जगह लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम अपने तमाम मुसल्लियान के साथ इन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके काम को खैरबाद और उनके काम को हम खैर मकदम करते हैं। तो आपने देखा कि तमाम मौलाना भी बच्चों की कारकर्दगी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और ये बच्चों को आप देख सकते हैं, ये सब तंजीम के बच्चे हैं जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुरान शरीफ घर घर जाकर ये लोग तकसीम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को देखते हुए हम भी इनकी बहुत ज़्यादा इनको मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह से काम ये करते रहें। अल्लाह ताला इनको और इस तरह से काम करने की तौफीक अता फरमाए और आगे भी इस तरह की अच्छी मुहिम की शुरुआत ये करें ताकि घर घर लोग कुरान शरीफ की, जो लोग अरबी में तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें माने क्या है नहीं समझ पाते हैं, इन लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है
کہ اردو ہندی انگلش لینگویج میں اس کا ترجمہ نیچے دے کر ان لوگوں نے شروعات کی ہے. لوگ اب جانیں گے کہ قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ آسانی سے لوگ جان سکتے ہیں. تنویر آزاد کے ساتھ عرفان صدیقی، زورنس ٹی وی، گورکھپور.